मास्टर साहब, तू पागल है क्या? यहाँ पे क्यों खड़े? इतनी बारिश हो रही है, क्या कर रहा तुम ये? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। वो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे। अब कौन सी ड्यूटी कर रहा है? यहाँ पे ड्यूटी करेगा तू? बारिश हो रही, तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चल। साहब हमारी तबीयत नहीं खराब होगी, हम यहाँ पे सही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप अंदर जाइए, आप भीग रहे हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिमाग खराब हो रहा है क्या तेरा? तबीयत खराब होने के बाद मुझसे बोलेगा सर मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं दे सकता मैं। दिमाग खराब हो गया, चल अंदर। साहब समझने का कोशिश करिए, हम आपसे छुट्टी नहीं मांगेंगे, आप अंदर जाइए, आपका तबीयत खराब हो जाएगा। अरे क्या दिक्कत है भाई तुझे? मुझे भी खड़ा कर रहा है बारिश के अंदर, ये मेरे साथ कर रहा है, तू यहीं पे खड़ा होकर ड्यूटी कर रहा है। क्यों चाहता है ये सब करना? परेशान कर रहा है मेरे को सुबह सुबह। साहब हम आपको नहीं बता सकते कि हमारी मजबूरी क्या है, आप अंदर जाइए ना, काहे परेशान कर रहे हैं आप हमको? अरे बारिश में खड़े होने की कौन सी मजबूरी होती है? बीमार होने से ज्यादा मजबूरी है क्या तेरी? बीमार हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, अंदर चल जल्दी। साहब नहीं जा सकते हम। सतीश जुबान मत लड़ाओ मुझसे, चलो अंदर चल। साहब छोड़िए ना, साहब छोड़िए ना। क्या कर रहा था? बारिश में भीग रहा तो पागल वागल है क्या? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। साहब हमको पता है कि बारिश में भीगने से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। अगर यहाँ नौकरी पे रहना है और हमको तनख्वाह चाहिए तो ड्यूटी करनी पड़ेगी, समझने का कोशिश करिए आप। सतीश इस कंपनी का ओनर हूं मैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या फिर इस बार नहीं बताया ना, नौकरी से मैं निकाल दूंगा तुम्हें। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने। अगर आपको बताता हूँ तो भी नौकरी जाएगी, अगर नहीं बताता हूँ तो भी नौकरी जाएगी। ठीक है साहब, आप इस कंपनी के मालिक हैं ना, बताते हैं हम आपको कि हमको बारिश में क्यों खड़ा किया गया है। ज्योति मैडम ने हमको खड़ा किया है, और जानते हैं कहाँ है साहब? आपको तो अच्छे से पता है ना कि हमारा तबीयत 3 दिन से ख़राब है और हमारी बच्ची का भी तबीयत ख़राब है, इसलिए हम छुट्टी लिए थे 3 दिन का। और आज सैलरी लेने का टाइम था, ज्योति मैडम के पास आए थे सैलरी लेने के लिए। ज्योति मैडम कह रही हैं कि एक तो 3 दिन बाद तू आया है और ऊपर से तुझे सैलरी चाहिए। हमने उनको बताया, सारी मजबूरी बताए, लेकिन वो कह रही हैं कि तू झूठ बोल रहा है, अगर तुझे सैलरी चाहिए तो बाहर बारिश में खड़े होकर के ड्यूटी करना होगा। अब आप बताइए साहब, मजबूरी है कि नहीं हमारी? अरे वहाँ बेटी बीमार है, हम बीमार हैं, पैसे की ज़रूरत है। अगर यहाँ बारिश में खड़े होकर के ड्यूटी नहीं करते तो नौकरी भी जाती और पैसे भी जाते। बस इसी मजबूरी में हम बारिश में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे थे। ज्योति ने ये सब किया, समझ में नहीं आ रहा। उसने ये धमकी दी है कि अगर तुम यहाँ पर काम नहीं करोगे या फिर बारिश में खड़े नहीं होगे तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। शायद ये भूल चुकी है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम किस पोजीशन पे यहाँ पे काम कर रही हो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। जब उसकी माँ की तबीयत खराब थी, जब उसे छुट्टी चाहिए थी, 1 महीने की छुट्टी मैंने दी थी उसे, और ऊपर से पूरे महीने की सैलरी अलग दी थी, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मैं समझता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो काम कर रहा है उसकी लाइफ में क्या ट्रेजेडी हो रही है। अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? और तुम्हें अगर इतनी दिक्कत थी, एक बार मेरे पास आते, मुझसे पूछे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने मैनेजर की बात माननी है। तुम्हें साफ साफ पता है कि ये सारी बातें गलत है, ये चीज़ें नहीं माननी है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम वहाँ पर बाहर खड़े थे। खैर तुम करते भी क्या? तुम्हें अपनी नौकरी की पड़ी थी, अगर यहाँ से तुम उसकी बात नहीं मानते तो तुम्हें नौकरी से निकाल देती। धमकी ऐसी दे रखी है उसने। शायद तुम सही बोल रहे हो, और मैंने ना कुछ ज़्यादा ही ज्योति को छूट दे रखी है। मैं कंपनी में ज़्यादा आता तो नहीं था और एम्प्लॉयज़ की सारी बागडोर उसके हाथ में देता था, लेकिन अब उस चीज़ का वो गलत फ़ायदा उठा रही है। कोई बात नहीं, अगर उसको इसी तरीके से रहना है तो मेरे पास दूसरा रास्ता है उसे सबक सिखाने का। तुम टेंशन मत लो, और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर पे जाकर रेस्ट करो। वैसे इतना भीग चुके हो, ऊपर से तुम्हारे घर में तुम कमाने वाले इकलौते हो, तुम्हारी छोटी बच्ची है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो और तुम्हारा नुकसान हो। एक काम करो, तुम बाहर चले जाओ, मेरा ड्राइवर गाड़ी में होगा, उसे बोलो कि तुम अपने घर, उसे बोलो कि तुम्हारे घर छोड़ दे, वो मैं फ़ोन कर देता हूँ, जाओ। साहब सैलरी तो मिल जाएगी ना हमारी? वो कहा है ना कि छुटकी को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराना है और घर पे राशन वासन भी नहीं है। टेंशन मत लो, अभी कैबिन में जाऊंगा तो कंपनी के अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में मैं क्रेडिट करवा दूंगा और कोई भी पैसे नहीं कटेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्योति, ज्योति एक बार कैबिन के बाहर आना। जी सर, बुलाया आपने मुझे? बाहर का मौसम कैसा है? सर मौसम तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इस मौसम में कोई अच्छे कपड़े पहनकर बाहर भीगेगा तो उसे कैसा लगेगा? सर भले ही बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अच्छे कपड़े पहन के अगर कोई भीग जाता है तब बेकार लगेगा बिल्कुल भी। स्पेशली लड़कियां जिसने अच्छा खासा मेकअप किया हो, अच्छा ड्रेस पहना हो,
अगर उसे मैं बाहर खड़े होने के लिए एक पनिशमेंट दे दूँ कि आपको बाहर खड़े होकर भीगना पड़े, तो कैसा लगेगा? उससे बुरा लगेगा ना? ऑफ कोर्स सर, बारिश दूर से ही अच्छी लगती है, भीगने में तब अच्छा लगता है जब आपने ज़्यादा अच्छे कपड़े ना पहने हो। ठीक है, फिर आप एक काम करो ज्योति, आप बाहर जाओ और बारिश को एंजॉय करो। आपको बहुत शौक है ना बारिश में भीगने का, तो मैं चाहता हूँ कि इसी ड्रेस कोड में आप बाहर जाओ और भीग कर आओ। सर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप मुझे भीगने के लिए कह रहे हैं? सर मैं भीग जाऊंगी तो मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं हैं और बीमार पड़ जाऊंगी सर। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कपड़े हैं कि नहीं है। इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, और अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो यहाँ की सैलरी मैं आपकी रोक लूँगा। 2 महीने से आपकी सैलरी रुकी हुई है ना, तो याद रखिए, यहाँ की अगर कंपनी के बॉस की तुमने बात नहीं मानी तो निकाल भी सकता हूँ मैं। इट्स योर चॉइस। बट सर आप एक बार समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं कपड़े नहीं चेंज कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है और पूरे दिन अगर गीले कपड़े में एसी में रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी सर। ज्योति, दैट्स माई ऑर्डर, और अगर तुमने मेरे ऑर्डर को नहीं माना तो तुम्हारे साथ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें शायद पता नहीं। रोको तुम्हारी सैलरी। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। गो फास्ट। ओके सर। जल्दी जाओ। सर बहुत तेज बारिश हो रही है, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। ज्योति, कौन सी बारिश तेज हो रही है? नॉर्मल बारिश तो हो रही है। अभी गए हुए तुम्हें 1 मिनट नहीं हुआ है और तुम अभी से पागल हो रही हो। तुम्हें तो बारिश बहुत पसंद है ना? बट सर ऑफिस टाइम में बारिश नहीं पसंद ना, पूरे कपड़े भीग जाएंगे, मैं बीमार पड़ जाऊंगी सर, फिर अगले दिन ऑफिस भी नहीं आ पाऊंगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरे को अंदर आने दीजिए। ज्योति, डजंट मैटर कि तुम्हारे पास कपड़े हैं कि नहीं है। अगर मेरा ऑर्डर है तो तुम्हें मानना पड़ेगा, और अगर तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानती हो तो तुम्हारी सैलरी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम्हारे हाथ में। सर क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हैं? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। शायद यही सलूक तुमने किसी और के साथ किया होगा। किसी और को तुमने ये ऑर्डर दिया होगा कि बाहर जाके बारिश में भीगो तभी तुम्हारी सैलरी मिलेगी। याद आया कुछ? पर सर मैंने ऐसा किसे कहा? यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है सतीश, उसको क्या बोला था करने के लिए? सर वो एक्चुअली एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने उससे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। पर सर आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैंने तो कुछ नहीं किया ना आपके साथ। ज्योति, तुम्हें किसने बोला है कि यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से काम होंगे? कंपनी के मैनेजर हो ना, तो सारा काम तुम्हारा मैनेज करना होता है, मेरे सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। यहाँ पे तुम्हारी परमिशन से काम नहीं होगा। वो बेचारा यहाँ पर तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ पे काम कर रहा है, 3 दिन से दवाई खा रहा है, मुझसे छुट्टी मांग रहा था और मैं उसे छुट्टी देने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इसे ये पनिशमेंट दे रही हो। तुम होती कौन ऐसे बोलने वाली भाई? यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारे मैं डिसाइड करूंगा ना चीज़ें। ज्योति, तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं, अगर तुमने ये हरकतें करी ना, मैं नौकरी से निकाल दूंगा। याद रखना इस बात को। नहीं सर, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे अंदर आ जाने दीजिए, मैं पूरी भीग जाऊंगी। आई एम सॉरी, और मैं उससे भी माफी मांग लूंगी सर, प्लीज। प्रॉमिस कर रही हो ना? हाँ सर, पक्का पक्का प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे अंदर आ जाने दीजिए। आ जाओ। बारिश में ऐसे भीग कर तुम्हें मज़ा तो नहीं आया होगा, देख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड कि तुमने सिक्योरिटी गार्ड को क्यों परेशान करा, क्यों उसके साथ ऐसा करा? सर मैं और क्या करती, वो गार्ड मेरी बात ही नहीं सुनता है। मतलब गार्ड की नौकरी करता है लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे किसी कंपनी का मैनेजर हो। कुछ भी बोलूँ सर, हर एक चीज़ में एक्सक्यूज़ देता है। उसको मैंने बोला था मेरी गाड़ी साफ़ कर दे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसको मैंने बोला था मेरे लिए खाने के लिए बाहर से कुछ ले आ, उसके लिए भी उसने इनकार कर दिया। कहने लगा मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे सर, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है लेकिन उसे मेरी बात भी तो माननी चाहिए ना। आई एम द सीनियर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। मेरी हर बात को नज़रअंदाज करता है, तो मैंने भी उसे बोल दिया कि मैं उसकी सैलरी नहीं देने वाली। अगर उसको सैलरी चाहिए तो उसको बारिश में खड़ा रहना पड़ेगा, ये उसकी पनिशमेंट है। तो सर मैंने बस उसको इतना ही बोला था। आई एम सॉरी। इसका मतलब यहाँ के मैनेजर होते हुए कंपनी के सारे डिसीजन तुम लोगी एज ऑनर? सर मैं डिसीजन नहीं लेना चाह रही थी, बट सर उसको भी तो सबक सिखाना ज़रूरी था ना। अब सोचिए कि आप उसे कुछ बोलते काम के लिए और वो आपको इनकार कर देता, इसलिए अभी ज़रूरी था कि उसे इस टाइम इस चीज़ का सबक मिले, ताकि वो आगे चल के किसी भी सीनियर एम्प्लॉय के साथ इस तरीके से बदतमीज़ी ना करे। सर मैं तो कंपनी के हित के बारे में ही सोच रही थी, मेरा तो कोई गलत इंटेंशन ही नहीं था। तुम्हारी तरह मेरी आदत नहीं है ज्योति। यहाँ पर मैंने उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर रखा हुआ है। उसका काम है सिर्फ बाहर के आते जाते लोगों पर नज़र रखना, यहाँ पे सिक्योरिटी देना, ना कि तुम्हारा पर्सनल काम करवाने के लिए। और मैं किसी को अपना पर्सनल काम करवाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब तो नहीं दूंगा। अगर मुझे अपने पर्सनल काम करवाने हैं तो उसे नौकर रखूँगा अपने पास। और अगर तुम्हें इतना शौक है काम करवाने का, अपने पर्सनल काम करवाने का, गाड़ी साफ़ करवाने का, झाड़ू पोछा करवाने का, तो अपने पापा को बोले कंपनी खोल के दे, वहाँ पे नौकरी देख नौकर को, और फिर उसको अपने काम सारे बोलना, वो तुम्हारे काम कर लेगा। बात आ गई समझ में? वो यहाँ पर कितनी मेहनत करता है, किसके लिए मेहनत करता है शायद तुम्हें पता है? अपनी छोटी बच्ची के लिए। उसकी माँ भी नहीं उस दुनिया में,
अपनी छोटी बच्ची के लिए खाना पीना, उसके एजुकेशन, इसीलिए यहाँ पे नौकरी करता है। बेचारे की 3 दिन से तबीयत खराब थी, यहाँ उसके बावजूद भी उसे बारिश में भीगने के लिए दे दिया। उसकी अगर तबीयत खराब हो जाती, किसी ने कंप्लेंट कर दी होती, फिर क्या होता? शायद तुम भूल रही हो कि मेरी कंपनी शेयर से चलती है। अगर किसी की कंप्लेंट आ जाती ना तो लेने के देने पड़ जाते। ज्योति, पिछले 5 साल से तुम मेरी कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रही हो, इसलिए मैं लास्ट वार्निंग दे के तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और आने वाले टाइम में ऐसे कोई शिकायत आई या फिर मैंने कुछ भी देखा ना, वो तुम्हारे ज़िंदगी का लास्ट डे होगा मेरे ऑफिस में। बात आई समझ में? आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, सॉरी। जाओ।